तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इन ईच एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइड द गिवन कोऑर्डिनेट कंडीशन। सॉरी, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करे है ना, वो आपको पैराबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है ना। सो डायरेक्टली यहाँ पर हम देखेंगे, आपको दिया गया फोकस 60 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -6। मतलब हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि जो डायग्राम बन रहा है वो कैसे ड्रॉ होगा। ड्रॉ कर देती हूँ ना। तो जो पॉइंट आपके पास ये जो आ रहा फोकस है ना, ये आपके पास आ रहा 60, ये एफ है आपके पास। क्लियर। अब यहाँ से आपको पता है कि जो डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट आ रहा है। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x y। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है कौन सा वाला, ये वाला। क्लियर। और सेकंड यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसे आप नेम दे सकते हैं m दे दीजिए, ये वाला। ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसा है, इक्वल, बराबर है वो। आगे समझ में आपको। ये वाली दूरी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये वाली दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट आएंगे उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, उनको हम मिलाते हैं तो हमें ये वाला शेप मिलता है। तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पर, इसका डिस्टेंस 6 से F से भी और M से भी कैसे है, दोनों को बराबर है। क्लियर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो दूरी आ रही कौन सी वाली, M पे जो डिस्टेंस आपके पास है ये वाला, ये इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ऐसा ड्रॉ हो रहा है। क्लियर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको ये हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि 60 मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है ओरिजिन से, और देन जो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास आ रही है -6 क्लियर ही दिया हुआ आपको, मतलब 0 0 के बाद उधर -6 उसकी वैल्यू। बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। PM इज इक्वल्स टू PF, मतलब ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर है, इस डिस्टेंस के इक्वल है। डिस्टेंस PM इज इक्वल्स टू डिस्टेंस PF। क्लियर। ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम क्या करेंगे, ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब लंबिक दूरी मैंने आपको बताया था, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ये वाली दूरी। और ये जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे पॉइंट है एक्चुअली PXY, तो यहाँ पर हम इसे जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो ये वाला डिस्टेंस हम निकालते हैं। आपके पास क्या, PF, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं FP, यहाँ पे शो कर देती हूँ मैं से, PF इज इक्वल्स टू PM। ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है आपके ऊपर, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला से हमने सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 60 मतलब x -6 का होल स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, प्लस y -0 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये मैंने कैलकुलेट किया, इज इक्वल्स टू, अब इक्वल में आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पर शो कर देते हैं, पूरी स्टेप हमारे साथ एक साथ आ जाएगी। 6 या x -6 फार्मूला लगा x2 - x1 अपन y2 - y1, जो डिस्टेंस फार्मूला था। और यहाँ पर हम फार्मूला इसलिए लगाए क्योंकि ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस, ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। कैसा है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबिक दूरी है ना। लंबिक दूरी मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेशन हमारे पास होती है ना, जो भी इक्वेशन हमारे पास होती है उस इक्वेशन पर हम क्या, जो पॉइंट हमारे पास होते हैं वो हम x और y के प्लेस पर पुट अप कर देते हैं, है ना। इक्वेशन आपके पास, ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है ये कौन सी आ रही है, डायरेक्ट्रिक्स की आ रही है ना। नियता का समीकरण आपके पास आ रहा है, और नियता का समीकरण आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x इज इक्वल्स टू -6, ये आपके पास है नियता। क्लियर। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्लियर है, 6 को आप इस साइड शो करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास x + 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ रही इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन आई है, किसका समीकरण आया, इस वाली लाइन का आया। ठीक है। अब किस पॉइंट से आपको यहाँ पर दूरी निकालनी है, कहाँ से आप डिस्टेंस निकालेंगे, किस पॉइंट से निकालेंगे, XY से निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा उसकी प्लेस पर हम वो पुटअप कर देंगे ना। मैंने आपको बताया था ax + by + c = 0। अब हमें 0 0 से निकालना है तो x और y के प्लेस पर हम 0 0 पुटअप कर देंगे, या x1 y1 से निकालना है तो x और y की जगह पर x1 y1 कर देंगे, या 7 9 से निकालना है तो x और y की जगह 7 और 9 पुटअप कर देंगे।
ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर हम जो दूरी निकाल रहे हैं, जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्स वाई से कर रहे हैं। पॉइंट आपके पास क्या एक्स वाई ही है, क्लियर। तो जो डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ। हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमने ये किया था, ठीक है। इसकी हमें लंबिक दूरी निकालनी थी, इनकेस हमें निकालनी 0 0 से। तो हमने क्या किया था, a0 b0 प्लस सी अपॉन जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट थे उसको स्क्वायर कर दिया था हमने, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब इसके प्लेस पर 2 और 3 होता तो हम 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करते, क्लियर। ये हमने कहाँ से निकाली थी, 0 0 से। अब यहाँ पर हम जो दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स वाई से कर रहे हैं, क्लियर। सो क्लियर है कि जो आपके पास इक्वेशन है इस पर आपको कैलकुलेट करना है, x प्लस 6 यही रहेगा, क्योंकि एक्स वाई से आपको निकालना है। तो x की जगह पर x ही आएगा, और y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में है ना, y कोऑर्डिनेट आ ही नहीं रहा है आपके पास। डायरेक्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह पर ax प्लस बी वाई है ही नहीं, y वाला कोऑर्डिनेट ही नहीं है हमारे पास, देन c, डायरेक्ट c है, 6 है यहाँ पर, क्लियर। सो x प्लस 6 और कोऑर्डिनेट ऑफ 1 का स्क्वायर, ओनली 1 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर y तो हमारे पास है नहीं, सो उसे आप 0 भी शो कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए सिर्फ। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 टू द 12x, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये डायरेक्ट आपके पास हो गया वाई स्क्वायर, देन एक्स प्लस 6 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1। सो फाइनली आपके पास आंसर जो है इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। रूट आप कैलकुलेट करेंगे, इस रूट को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर। इस रूट को मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो क्लियर है कि मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। बस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर, देन अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एक्स स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर हुआ 36 प्लस 12x। शिफ्ट करेंगे उस साइड, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। शिफ्ट करने पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 36 भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और क्या आपके पास है 12x भी आपके पास आ रहा है, वो भी कैंसिल होगा। सो अब रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या होगी, नेक्स्ट ये 12x आपके पास, ये कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि प्लस है और माइनस है, क्लियर। सो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x वाई स्क्वायर, होल टर्म को मैंने शिफ्ट किया तो साइन चेंज हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 12x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल हुआ, और रिमेनिंग टर्म अब आपके पास हो गई है क्वेश्चन में, एक एक्स वाई स्क्वायर रिमेनिंग है और माइनस 12x माइनस 12x। माइनस 12x टू टाइम्स आ रहा, दैट मीन्स इक्वेशन आपके पास आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24x, क्लियर। 24x को मैंने शिफ्ट कर दिया, सो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्लियर। सो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, सॉल्व कर लिया हमने इसे। सेम क्वेश्चन नंबर जो 8 थे आपके पास, उसमें वर्टाइसेस आपको दिए और फोकस दिया है, तो क्लियर है कि फोकस हमारे पास है ना। सॉल्व आप वैसे ही करेंगे जैसे आप, इसको मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, 9 आपको बता देती हूँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस करते हैं हम।